हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम बात करते हैं विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। हम दोनों चीजों की बात कर रहे हैं कि जलवायु क्या होती है विश्व की, उस विश्व आपके परिप्रेक्ष्य की जो आपकी जलवायु है उसको हमने देखा। और जब आपका जलवायु परिवर्तन होता है, जब आप क्लाइमेट चेंज होती है तो उसमें वेदरिंग में क्या इफेक्ट आता है, क्या इम्पैक्ट आता है, ऋतु कैसे बदलती है, कहीं पर ड्राई कैसे हो जाती है, कहाँ पे ह्यूमिड कैसे हो जाती है, कहाँ पे कोल्ड कैसे होता है, कहाँ पे आपका जो है आपका हॉटनेस आपकी बनी रहती है, कहीं आपका डेजर्ट टाइप में हो जाती है, कहीं स्टेपी हो जाती है, क्लियर हो गया, कहीं आपका मेडिटेरियन हो जाती है। तो ये सारी चीजें किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर पाई जाती है, बेसिकली लैटिट्यूड पर कहाँ मिलती हैं, ये हमको आपका देखना था। और इसी से संबंधित हम चीजों को देख रहे थे। साथ ही में ये भी देख रहे थे कि जो आपका रेनफॉल है वो किस तरह से इफेक्ट होती है, और मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर का भी हमने वेरिएशन किया और एवरेज टेम्परेचर के रूप में हमने उसको डिफाइन किया था। तो ये सारी चीजें हम लोग आपका अपनी क्लास के अंतर्गत देख चुके थे, पढ़ चुके थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने ए बी सी तक हम लोग आपका देख चुके हैं कि क्या क्या है। आज हमें डी ई और एफ टाइप की जो आपकी क्लाइमेट है उनके जो आपके सब टाइप हैं उनको हमको पढ़ना है और उनको एक एक करके देखना है, ताकि इन सब चीजों पर आपका चीजें आपकी स्पष्ट हो जाए। तो कल हमने उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को पढ़ा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु को पढ़ा, और उसके बाद आपका शुष्क जलवायु को पढ़ा। उसके बाद जो है हम लोगों ने आपका उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी को पढ़ा, ठीक है जी, और कोस्ट मध्य, इन सारी चीजों को पढ़ा। ये सारी चीजें हम इतनी देख चुके थे। तो फिलहाल यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का बच्चों का हो तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार अच्छे से देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। कोई डाउट आपका रहा हो घर घर में आपका रिवीजन के दौरान, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और एक एक करके उन सारी चीजों पर गौर करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देख रहे हैं आप? देख लीजिए, देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और डी टाइप पे हम लोग इसको गौर करके देखते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, शीत हिम वन जलवायु। शीत हिम वन जलवायु, शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 से 70 अक्षांशों के बीच आपका यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपों के क्षेत्र में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु को दो प्रकार से विभक्त किया जाता है। एक है डीएफ आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, दूसरी है डीडब्ल्यू शुष्क जाड़ों से युक्त आपका ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों के मध्य वहां सर्दी का अधिक मुखर होती है। कैसे होती है? सर्दियों में और अधिक मुखर यानी कि प्रमुख होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं आर्द्र जड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। आर्द्र जड़ों से युक्त आपका ठंडी जलवायु, आर्द्र जड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तट जलवायु और मध्य अक्षांश स्टेपी जलवायु से ध्रुव की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्प अवधि के होते हैं। कैसे होते हैं? आकस्मिक और अल्पकालिक अवधि के होते हैं। और ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती है। कैसी हैं? ध्रुवों की ओर जो आपकी सर्दियां हैं वो अधिक उग्र होती है। ठीक, ये हमको देखना है। तो आर्द्र में क्या होता है? बेसिकली जो समुद्र तट का वेस्टर्न पार्ट है, जो आपके पश्चिमी तट हैं, उन पश्चिमी तटों पर जलवायु है। और जो आपका मध्य अक्षांशीय में जो स्टेपी क्लाइमेट्स है, उसमें जो आपके पोलर एरिया की तरफ पाई जाती है वहां पर ठंडे और जो आपके बर्फीले हैं, और जहां पर आपका तुषार, छोटी मोटी वर्षा होती है, इन सभी पर ये सारी चीजें हैं। और यहाँ वार्षिक तापांतर कैसा होता है? अधिक होता है।
यानी कि मैक्सिमम और आपका मिनिमम टेम्परेचर में काफी आपका वेरिएशन पाई जाता है, तो ही तो आपका जो तापांतर है ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें और ध्रुवों की ओर अधिक उग्र ठंडा है। देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसके आगे क्या है, शुष्क जड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। कह रहे जो आपका शुष्क जाड़ों से युक्त आपका ठंडी जलवायु, शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में पृथ्वी चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवन का प्रत्यावर्तन है। इस क्षेत्र में पवन का जो है आपका प्रत्यावर्तन है। ठीक, मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न होती हैं। ध्रुव की ओर गर्मी में तापमान कम होता है और जाड़ों में तापमान अत्यधिक न्यूनतम होता है। न्यून स्थान पर ऐसी भी है जहां वर्षा के 7 महीनों तक तापमान हिमांक बिंदु से कम है। टेम्परेचर कैसा है आपका? हिमांक बिंदु से आपका नीचे रहता है। एक आपका पॉइंट होता है ना, ठीक, यहाँ पर आपका बर्फ जम जाएगी, एक उससे नीचे गिर जाता है। ठीक है, और वार्षिक तापमात्रा कम होती है और 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच है। और वर्षा भी यहाँ कैसी है? बहुत लोएस्ट मिलती है। सोच के देखिए, अब 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच ही वर्षा पाई जाती है। तो बड़ा स्पष्ट रूप से हमको इसका जो है ये सब चीजों का देखने के लिए मिल जाता है। चलिए, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु 70 अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु 2 प्रकार की होती है, टुंड्रा यानी कि टीटी, हेमटोपी ईएफ। एक आपका टुंड्रा टाइप होती है, एक हिम टाइप टोटी में होती है। टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु का काम कई लाइकेन पुष्पपादक जैसे छोटी वनस्पति के प्रकार के आधार का, यह स्थायी तुषार का प्रदेश है। इसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी होती है। लघुवर्धन काल, जल क्रांति छोटी वनस्पति ही पोषण करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेश में दिन में प्रकाश की अवधि लंबी होती है। तो पहली बात तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अगर टुंड्रा प्रदेश को देखेंगे तो यहाँ पहली बात तो आपके सारे में बर्फ बर्फ रहती है, और बर्फ रहती है, बर्फ हटती है तो उसके नीचे क्या जमती है? काई होती है और आपका लाइकेन होता है। 2 चीज पाई जाती है मुख्य रूप से। और पुष्पपादन, और अगर आपका उस क्षेत्र की जो आपका बर्फ है हट जाती है तो काई और लाइकेन के अगर कुछ निकलता है तो वो है आपके पुष्प, छोटे छोटे फूल वहां आपके निकल जाते हैं धरती में, हरे भरे से छोटी छोटी मठ टाइप की जो आपकी वनस्पतियां हैं, आधार पर रखा गया है, ये सारी चीजें हैं। और स्थायी तुषार का प्रदेश है, इसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। लघुवर्धन काल, जल क्रांतिक छोटी वनस्पति का ही पोषण करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेश के दिनों में प्रकाश की अवधि कैसी होती है? लंबी होती है। कैसी होती है? प्रकाश की अवधि आपका लंबी होती है। ठीक, ये हमको देखना। देख लिया, अगला देखिए, हिमटॉपी जलवायु। हिमटॉप जलवायु ग्रीनलैंड और आर्कटिक का आंतरिक भाग में पाई जाती है। ग्रीष्म में विभिन्न हिमांक से नीचे रहता है। गर्मियों में तापमान हिमांक से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। तुषार और हिम एकत्रित होती है। तुषार जो आपकी बूंदे पड़ती हैं फुहार टाइप में नहीं होती, ये कैसी होती हैं? एकत्र होती हैं, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के टुकड़े आर्कटिक और अटलांटिक जल के खिसकाव पलटी हिम के रूप में तैरने लगते हैं। आर्कटिक 79 दक्षिणी अक्षांश पर फ्लोटेशन स्टेशन का भी है जलवायु पाई जाती है।
ये सारी चीजें इसमें बड़ी स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपका मिलती हैं और बड़े स्पष्ट रूप से जो है आपका पाई जाती हैं। तो इनको आप अच्छे से एक एक करके सबको देख लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो हिम टॉपी में क्या है, जहां पर हिम माने होती है बर्फ, टॉप माने ऊपर। देखिए ग्रीनलैंड और आइस जो अंटार्कटिक क्षेत्र है, क्या देखिए यहाँ वर्ष भर आपकी बर्फ जमी रहती है। क्लियर है। ये तो कैसे होगा, आपका तुषार होगी। ठीक, गर्मियों में भी सोचिए माइनस में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, यानी कि गर्मियों के दिनों में भी टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो सर्दियों में क्या स्थिति यहाँ पर होती होगी। ठीक है। और जब आपका तुषार और हिमवर्षा होती है तब इन सब चीजों से ये चीजें क्या होती हैं, एकत्र हो जाती हैं और इनको हम देख सकते हैं। देखिए एक बार, चलिए देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। उच्च भूमि जलवायु एफ। देखिए उच्च भूमि जलवायु भूम के कृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों पर थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यम तापमान में भारी परिवर्तन आता है। आप किसी हाईएस्ट पर जाएंगे, किसी आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी दूरी पर आप वहां ट्रेवल करेंगे, टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है। यहाँ हवा आपको ठंडी लग सकती है, यहाँ आपको गर्म लग सकती है, या हाई ठंडी नीचे गर्म लग सकती है। तो डिस्टेंस आपका ट्रेवल करने में पहाड़ में क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन कभी कभी बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर भी दिखता है। क्लियर है। ऐसे कह रहे हैं कि मध्यम तापांतर में भारी परिवर्तन आता है। भारी परिवर्तन का मतलब है चेंज अच्छा होता है। ठीक, ये तो कहना चाह रहा है भारी परिवर्तन में चेंज कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों में उनकी गहनता के साथ स्थानीय अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेश का स्थान ऊर्ध्वाधर कटिबंध में पाया जाता है। कैसे होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर कटिबंध है ऊंचाई के साथ उनमें पाए जाते हैं। ठीक। और वर्षण भूमियों में क्या है, उनके प्रकार और गहनता में स्थानिक में जो अंतर है उसी वजह से ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमने कर कर सारा एको एक जितना भी था हमने बच्चों सब इसमें इसके प्रकारों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। आर्द्र महाद्वीप, उपमहाद्वीप, टुंड्रा, हिंदुबी और ऊंचाई, इन सभी को हमने आपका देख लिया। तो एक बार वापस पूरी जलवायु को अगर बच्चा को रिवीजन करना चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, सारा हम लोग आपका देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो देख लीजिए, इसमें फिर आगे बढ़े। देख लिया। चलिए अब एक बार ये वाला तो अभी पढ़ा है और देख लीजिए, वापस आगे बढ़ेंगे तो चलिए यहां तक किसी कोई डाउट। चलिए अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। अब तक तो हमने जो है इसमें कुछ अब क्लाइमेटिक जो जोन थे बेसिकली कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है विश्व परिप्रेक्ष्य में, उनको हमने पढ़ा। अब हम आप क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ें। तो ध्यान दें आप, जलवायु परिवर्तन को हम लोग आपका देख रहे हैं। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ विगत हजारों वर्षों में अनुभव की जा रही है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसी है, आप उसको अनुभव करेंगे। आपने दुप्रभाव से पृथ्वी के जलवायु अनेक परिवर्तन देखे। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुग और अंतर हिमों में क्रम से परिवर्तन की जो आपकी प्रक्रिया है परिलक्षित होती है। भू आकृति लक्षण विशेष ऊंचाई तथा ऊंचाइयां अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व आपका पीछे हटने से सहेज चिन्ह आपके प्रदर्शित होते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसाद का निक्षेपण उष्ण और शीत युगों में होना है। उष्ण और आपका शीत युगों में उजागर करता है। वृक्ष के तने में पाई जाने वाली वलय, वलय का मतलब जो आपके मोड़ होते हैं उनकी बात कर रहा है, उनमें आर्द्र और शुष्क युगों की उपस्थिति के संकेत होते हैं।
कह रहे कोई वृक्ष है, उस वृक्ष का तना है, तने में आपकी जड़ है, तो जड़ जो आपके मुड़ी हुई होती है, आप किसी पौधे की जड़ निकालिए तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो कह रहा है वही आपका मुड़ी हुई जड़ आपके आर्द्र और शुष्क युगों की उपस्थिति के संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों में जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। कैसा है कि जलवायु परिवर्तन की एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। तो इसी सतत प्रक्रिया को हम लोग आपका देखते हैं कि जो आपका क्लाइमेटिकल चेंज है ये आपका नेचुरल बेसिस है, ऐसी है, नेचुरल बेसिस है, और आपका जो है ये कंटिन्यू फॉर्म में होती है। ऐसी होती है कंटिन्यू फॉर्म में, ये आपका क्लियर है। ये हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपका देखने के लिए, ठीक। अब देखिए, भारत में आर्द्र एवं शुष्क युग भी आते जाते रहते हैं। पूरा खोजों को आपका दर्शाता है ईसा के लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान और मरुस्थल की जलवायु आर्द्र और शीत थी। ईसा के 3000 से 1700 ईसा पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती है। लगभग 2000 से 1700 ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं आपका तभी से ही गहन हुई है। कह रहे हैं जो आपकी शुष्क दशाएं हैं वो तभी से ही आपका गहन आपको दिखाई देंगी। डीप जो है रूट्स में वो आपका दिखेंगी। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल में कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन युग में पृथ्वी गर्म थी। कह रहे युग थे कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन काल और सिल्यूरियन काल। कुछ आपके पृथ्वी के टाइम पीरियड हैं, जैसे कोस डी पी सी, इसको आप बना लोगे तो इसमें आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको अभी शायद अगले चैप्टर में है पृथ्वी के जो युग हैं उन युगों को भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इन युगों का भी जो आपका वर्णन है इसी में आपका स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। अब कह रहे हैं प्लाटोसीन युगांतर के दौरान हिम युग और अंतर हिम युग की अवधि रही। अब ये तो गर्म युग था, एक आपका आया प्लाटोसीन, इसमें आपका आइस पड़ी, पृथ्वी ठंडी हुई। जब पृथ्वी गर्म थी, आग का तप्त गोला थी शुरुआती दौर में, तो यही टेम्परेचर कैम्ब्रियन ओबेरियन। देखिए कैम्ब्रियन जो आपका टाइम है ये आपका पृथ्वी का गर्म होने का टाइम है। ऑर्डोविशियन ये भी गर्म है, सिल्यूरियन गर्म है। लेकिन जैसे ही आपको प्लाटोसीन आया, ये प्लाटोसीन युग है आपका हिम युग। इस समय पृथ्वी आपका ठंडी हो रही थी। क्लियर है। और आते आते कुछ समय तक आपका अंतर हिम युग की अवधि चली और अंततः पृथ्वी आप ठंडी हो गई। और 18,000 वर्ष पूर्व था आज से हिम युग, अगर ढूंढोगे तो कब था, आज से 18,000 वर्ष पूर्व। वर्तमान हिम अंतर में 10,000 पूर्व का भी आरंभ आपको दिखाई देगा। तो ये बेसिकली ऐसा टाइम पीरियड था जब आपकी पृथ्वी ठंडी हो रही थी, टेम्परेचर आपको मिल रहा था। राजस्थान में जो ह्यूमिड थी 3000 से 1,700 टाइम पुराना जो आपको डेजर्ट है ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो सब पुराना है और उसी को हम आपका देख रहे हैं। अब है इसमें अभिन्न पूर्व काल में जलवायु। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। कारण कि कोई सा भी काल हो, आप कॉनिफेरस ले लीजिए, सोडोविन ले लीजिए, जोरासिक ले लीजिए, कार्बोनिफेरस ले लीजिए, कोई सा भी युग आपको लेना है आप वो वाला युग ले लीजिए। और पिछली शताब्दी में सब में कह रहा है सब में जलवायु परिवर्तन होता है। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं हुई। कह रहे पिछली शताब्दी का जो आपका 90 का दशक था, 1890 के लपेट की बात कर रहे हैं, उसमें चरम आपके मौसमी घटनाएं घटित हुई। कह रहे हैं कि 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान था। 1990 में सबसे गर्म तापमान रहा, इसमें सबसे भयंकर भागों में बाढ़ों को दर्ज किया गया। कह रहे यही वो टाइम है, यहाँ टेम्परेचर भी हाईएस्ट था और आपका फ्लड भी आपका मैक्सिमम रेट पर थी। और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित आपका साहिल प्रदेश में 1967 से लेकर 1977 के बीच आया विनाशकारी सूखा ऐसा परिवर्तन था
1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहत मैदानों के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों और लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक प्रकार की बाढ़, आर्द्र, शीत, शुष्क युग से गुजर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण प्रसंग 10 से 11वीं और 12वीं उष्णकटिबंधीय दशाओं का है, जिसमें वाइकिंग किम्बरले ग्रीनलैंड में जाकर बसे थे और यूरोप में सन 1550 से लेकर 1825 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया गया। 1885 से लेकर 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। यानी कि 1885 से पहले टेम्परेचर आपका इंक्रीजिंग नहीं था। टेम्परेचर इंक्रीजिंग कब आया? 1885 से लेकर 1840। और ये वही टाइम पीरियड है बच्चों जब आपका ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है, रूस में आपका क्रांति फैल रही है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आ रहा है, तो ये वही टाइम पीरियड है। तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग भी उस समय हो रहा है और कह रहे हैं कि 1840 के बाद टेम्परेचर में वृद्धि की दर घटी, उसके बाद घटी। और लेकिन आज भी टेम्परेचर कैसा है आपका? रेट हमको हाई पाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारी चीजें इन सभी में आपका पाया जा रहा है। देख लिया? तो ये सारी चीजें थी जिसके अंतर्गत हमने बात करी। तो एक बार वापस से फिर इसको देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना है, किसी को डाउट, कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हमने जितना भी आपके क्लाइमेटिकल जोन थे वर्ल्ड में और कुछ क्लाइमेट चेंजेस थी उनको देख लिया। तो कल हम इनके जो आपके रीजन्स हैं, क्लाइमेटिकल आपका चेंजेस होते क्या हैं और क्यों हो रहे हैं और इम्पैक्ट क्या है, इसको कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।